हमारे बीच में एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के महासचिव राजस्थान से आए हुए सलीम भट्टी साहब, हमारे यहाँ के युवा नेता बहुत जज्बाती, अभी तकरीर में उनकी सुन रहा था, महफूज साहब, और हमारे नेता यहाँ के युवा नेता जो यहाँ पे भी काम करते हैं दिल्ली में भी के बीच में मसूद साहब, और साथ में हमारे साथी आए हुए और अमाउर के हमारे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे बच्चों, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आदाब। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। मैं वैसे तो उड़ीसा का प्रभारी हूँ, बरखसूसी आपसे मुलाकात के लिए इस चुनाव में बिहार आया हूँ और हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी का पैगाम लेकर आपके बीच में आया हूँ, और साथ साथ में ही जम्मू कश्मीर के लोगों का पैगाम भी बिहार के लोगों के लिए लेके आया हूँ। अमूर के बुजुर्गों से और नौजवान साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चुनाव को अमूर का चुनाव मत समझिए। ये आपके विधानसभा के प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। आपको सिर्फ एक विधानसभा में एक विधायक चुन के नहीं भेजना है, ना ही आप ये अमूर के लोकल इश्यूज का चुनाव समझिए, ना ही बिहार के सिर्फ छोटे छोटे इश्यूज का चुनाव समझिए। पूरे मुल्क की नजर इस वक्त बिहार की तरफ है, वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर भी बिहार की तरफ है, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है। ये वो लड़ाई है जो राहुल गांधी आज जो है वो लड़ाई लड़ते लड़ते कन्याकुमारी से कश्मीर तक न बर्फ देखी, न बारिश देखी, न गर्मी देखी, न पांव के छाले देखे, और इस मुल्क के दबी कुचली कौमों को बचाने के लिए, इस मुल्क के गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए जो लड़ाई आज देश में लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई का हिस्सा आज बिहार का इलेक्शन है। ये बिहार का इलेक्शन ये तय करेगा कि मुल्क किस तरफ आने वाले दिनों में जाएगा। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये मुल्क में जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है, इस मुल्क के मुसलमान को बचाने की लड़ाई है, गरीब को, दबे कुचले को, दलित को बचाने की लड़ाई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अमूर के साथियों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से कि जब आप बूथ पे जाएंगे, जब 11 तारीख को वोट डालेंगे, तो तब मुल्क को नजर में जरूर रखना, तब मुल्क को बचाने की लड़ाई को नजर में जरूर रखना, तब राहुल गांधी को नजर में जरूर रखना, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी नजर में रखना, जिनकी आस है कि जब मुल्क में बहुमत पूरा नहीं मिला था इनको, लेकिन तभी आपके नीतीश कुमार जी ने सपोर्ट करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर वहां सरकार गिरती है देश की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, बीजेपी की सरकार गिरती है, तो तभी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हो सकता है। इसलिए कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का सब कुछ हमसे छीन लिया, हमारा स्टेटस हमसे छीन लिया, 100 साल से पुरानी बड़ी रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया, केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर को बना दिया और जम्मू कश्मीर पर जबरन कब्जा करके रखा है। जब इनकी सरकार यहां से गिरेगी, तभी जम्मू कश्मीर के लोगों का हक उनको मिलेगा, तभी स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोग आप पे नजर बनाए रखे हैं कि बिहार ही के लोग उठेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री को गिराने का काम करेंगे, तभी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ होगा, तभी मुल्क के हालात बदलेंगे, तभी आसाम में जो लोगों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो ज्यादती रुकेगी, जमहूरियत सही से बहाल होगी। और किस तरीके से बीजेपी ने जो पूरे मुल्क में सारे इंस्टीट्यूशंस को कब्जा करने की कोशिश की है, इलेक्शन कमीशन को जेब में डाल दिया है, मीडिया पे, गोदी मीडिया पे पूरा कब्जा किया हुआ है, आज जुडिशरी भी खतरे में है, उस पे भी कब्जा करने की कोशिश की है। आप समझ लीजिए कि अगर बिहार में कुछ ऊंच नीच हो गई, तो आप अगले 10 साल के लिए और अगर बीजेपी को मरकज में रखेंगे, तो देश के हालात क्या होंगे, वो आप सब जो है समझदार हैं बिहार के लोग, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात होंगे। बिहार की बात कर लीजिए, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है,
तो आपके मसले हल नहीं हुए हैं। आज भी बिहार में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज भी यहां से पलायन करके गरीब लोगों को बाहर जाना पड़ता है। आज यहां नशा आम जो है वो नौजवानों की रगों में भरा जा रहा है। एक साजिश है कि यहाँ के नौजवानों को खत्म किया जाए। यहाँ पे सीमांचल में क्योंकि नदियां हैं और यहाँ फ्लड में आए दिनों पूरे गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, मगर सरकार को कोई फिक्र नहीं है। यहाँ के सारे मामलात वैसे के वैसे पड़े हैं। यहाँ के नौजवान परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। एक बात मैं और आपको कह देना चाहता हूं, आपका विधायक चाहते AIMM का था, अभी महफूज भाई जिक्र कर रहे थे, मैंने जो सुना है अमौर में आज पूरा दिन घुमा तो उसने अमौर के लोगों का हक अदा नहीं किया है अल्लाह के सामने, और उन्होंने नहीं काम किया है, यहाँ की तरक्की के लिए नहीं सोचा है। वो बाहरी थे, वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन अमौर के लोगों का दर्द उन्होंने नहीं समझा है। मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि AIMM वाले जो हैं, ओवैसी साहब जिस तरीके से जज्बात की बात करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, मैं सवाल आज उनसे यहां से करता हूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी पार्लियामेंट में बोलता है या फिर बाहर सड़क पर देश में बोलता है, उसको तो वो जेल में भेजते हैं, उसके खिलाफ CBI लगाते हैं, उसके खिलाफ ED लगाते हैं। तो ओवैसी साहब आपके पीछे कोई क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आपकी अंदर से पर्दे के पीछे आपकी नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती है। आपको नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं वोट डिवाइड करने के लिए, मुसलमानों के वोटों को जाया करने के लिए। इसलिए अमौर के बुजुर्गों, इस बात को जहन में रखिएगा कि मत कहीं बन जाओ, मत कहीं आपके वोटों को बांट दिया जाए और फिर फायदा जो है बीजेपी ले जाए। इस बात को आप गौर से आपको समझना होगा, और आपको हर नौजवान साथी को राहुल गांधी बनना पड़ेगा। आप हर नौजवान को अमौर के हर पंचायत में जाना होगा, यह संदेश लेके जाना होगा कि इस वक्त मुल्क को बचाना है, बिहार को बचाना है, महागठबंधन की सरकार को यहां पे बनाना है, ताकि ये बिहार भी बच सके और मुल्क भी बच सके और दबी कुचली कौम भी बच सके। इसलिए मेरी आपसे ये अपील रहेगी, ये गुजारिश रहेगी कि हो सकता है मस्तान जलील साहब जो बहुत अच्छे इंसान हैं, सुना है कि उनके पास उन्होंने करप्शन नहीं की है। आज तो करप्शन का दौर है, करप्शन से लोग जूझ रहे हैं। बिहार के लोग सरकार में इतनी करप्शन यहां कर दी है, लेकिन उन्होंने करप्शन नहीं की, शायद उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन आप लोगों को हो सकता है कोई गिला भी हो सकता है, उनसे भी गिला हो सकता है, पार्टी से भी लोकल लेवल पे कोई गिला हो सकता है, मगर इस वक्त वो जहन में मत रखिएगा। इस वक्त एक बड़ी लड़ाई को सामने देखते हुए आपको हर घर से निकलना है, और ये जरूरी इस बात को आपने निश्चित करना है कि 11 तारीख को आप कांग्रेस पार्टी को वोट देकर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाएं, और जिसका असर पूरे देश में इंशाल्लाह पड़ेगा। मैं इस उम्मीद के साथ आज आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप वादा करें, आप दोनों हाथ उठाकर वादा करें कि इंशाल्लाह आप निकलेंगे और इंशाल्लाह अमौर की सीट आप राहुल गांधी जी के और महागठबंधन की झोली में देंगे। इसी के बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। खुदा हाफिज।